नाजरीन ग्रामी, असहाबुल उखदूद जो थे ये यमन के पास क्रिश्चियंस थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। ये वाकया हमारे नबी अलैहिस्सलाम से 40 साल पहले का है। हदीसों की कुतुब में ये वाकया कुछ यूं है। यमन में एक बादशाह था जो एक यहूदी था, जिसकी वजह से वो ईसाइयों से नफरत करता था। उस बादशाह ने ईसाइयों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उस बादशाह के पास एक जादूगर था। वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा, मुझे कोई ऐसा इंसान अपनी राया में से दो ताकि मैं उसको अपना इल्म दे सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद आपको मेरी कमी महसूस न हो। तो उस बादशाह के हुक्म से उसकी राया में से एक नौजवान को चुन लिया गया। उस नौजवान को जादूगर के हवाले कर दिया गया। वो जादूगर उसे जादू सिखाया करता था। वो डेली उस जादूगर के पास जाता रहता, लेकिन रास्ते में रोज ही उसे एक राहब जो ईसाई था, उस राहब के पास वो लड़का रुका करता था और बड़े ध्यान से उस राहब की बातें सुनता, जो खुदा शनासी तौहीद की बातें थी, जो उसे भानी शुरू हो गई, हत्ता कि उसने तौहीद को मान लिया। एक तरफ वो जादू सीखता और दूसरी तरफ दीन। एक दिन वो लड़का एक रास्ते से गुजर रहा था और उस रास्ते को एक बहुत बड़े जानवर ने रोका हुआ था। तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया रास्ते से और कहने लगा, ऐ खुदा, अगर तेरे नजदीक जादूगर का मजहब मरदूद और ईसाई राहिब का मजहब मकबूल है तो इस छोटे से पत्थर से इस बड़े जानवर को हलाक कर दे। फिर उसने पत्थर फेंका और छोटे से पत्थर की वजह से उस जानवर की मौत हो गई। बाद में ऐसी बहुत सी करामात उस नौजवान के साथ पेश आईं। अब उसके पास लोग आना शुरू हो गए। जो बीमार या पैदाइशी अंधे थे वो उनके हक में दुआ करता और उनको शिफा हो जाती। ये सारी बातें उस बादशाह को पता चली। उस बादशाह ने कहा, इस लड़के ने तो हमारा मजहब ही छोड़ दिया है। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि इस लड़के को कत्ल किया जाए। उस बादशाह के सिपाही उस नौजवान को गिरफ्तार करके ले गए और एक पहाड़ की चोटी से उसे नीचे फेंकना चाहा। उस नौजवान ने दुआ की, सारे सिपाही पहाड़ से नीचे गिर गए और वो बच गया। फिर उस नौजवान को एक कश्ती में बिठाकर समुद्र में ले गए और उसे समुद्र में फेंकना चाहा। उस लड़के ने दुआ की, कश्ती उलट गई, सारे सिपाही मारे गए और वो बच गया। वो बादशाह हैरत और सोच में पड़ गया कि कैसे इसे कत्ल करूं। फिर नौजवान ने खुद ही उस बादशाह को मशवरा दिया कि कैसे उसे कत्ल किया जा सकता है। नौजवान ने बताया कि कहो, उस रब के नाम से इस गुलाम को मारा जा रहा है जो हक पे है। ये कह के मुझ पे तीर चलाओ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये सब सारी आवाम के सामने करना होगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और वही सब कहकर तीर चलाया तो वो नौजवान मारा गया। लेकिन सारी राया ने कहा कि इसका मजहब हक है। सारों ने तौहीद कबूल कर ली। उस बादशाह ने देखा कि इस एक लड़के को मारने से सारी राया हाथ से निकल गई। तब उस बादशाह ने बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, उनमें आग जलवाई और अहले ईमान को कहा, अपना ईमान छोड़ें या उस गड्ढे में जलाए जाएंगे। लोगों ने जलना पसंद किया मगर ईमान को न छोड़ा। एक दीनी किताब में है एक औरत और उसका एक दूध पीता बच्चा था। जब उसे आग में फेंका जा रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दीन छोड़ दूं। तो वो दूध पीता बच्चा बोल उठा कि माँ, तू हक पे है। ये सिर्फ एक मौजज़ा था उन माँ बेटे के लिए। और फिर उन माँ और बच्चे को आग में फेंक दिया गया। नाजरीन ग्रामी, असहाबुल उखदूद का वाकया कुरान नाजिल होने से 100 साल पहले का है। सूरतुल बुरूज में ये वाकया कैद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इस जुर्म में उन लोगों ने इनको जलाया कि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए और बेशक तुम अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? लाइक और कमेंट्स करके बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।